हर हर महादेव, पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी कथा सुना रहे थे, तभी एक भक्त ने खड़े होकर गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। तभी गुरुजी ने कहा कि भक्त, आप मुझे अपना सवाल पूछो, क्या हाँ है आपकी मन में। तभी वक्त बोलता है कि गुरुजी, आप मुझे और इन सभी भक्तों को पौष माह की शिवरात्रि की कथा सुनाएं। कहाँ से है इस शिवरात्रि की शुरुआत हुई, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, वक्त का यह सवाल सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे सभी भक्तों को यह जानना आवश्यक है कि मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व है और यह कहां से प्रारंभ हुई। तभी गुरुजी कहते हैं कि कृपया सभी भक्त ध्यान लगाकर सुने। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय किसी गांव में भानु नाम का एक शिकारी रहता था। भानु जानवरों को मारकर उनकी हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक मोहन नाम के व्यक्ति का कर्जदार था, परंतु वह मोहन का ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोध में आकर मोहन ने शिकारी को भगवान शिवजी के मंदिर में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष का दिन था। मंदिर में अनेक भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तथा भगवान शिव की वहां पर कथाएं हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करता रहा। व्रत के महात्म को भी सुना। शाम होते ही मोहन ने शिकारी को अपने पास बुलावा भेजा और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन मोहन को दिया। फिर मोहन ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर भगवान शिवजी के मंदिर में बंद रहने के कारण भूख प्यासे व्याकुल हो रहा था। शिकार ढूंढते हुए शिकारी काफी दूर निकल गया। तब तक काफी अंधेरा हो गया था और उसको शिकार की तलाश में ही रात हो जाती है। शिकारी ने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। सब कुछ सोच समझने के बाद सरकारी ने विचार किया कि कहानी किसी नदी के किनारे रखना चाहिए। अब शिकारी को नदी नहीं दिखाई देता, परंतु उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। शिकारी सीता तालाब के किनारे पर एक बेलपत्र के वृक्ष पर रोकने का निश्चय करता है। अब शिकारी अंधेरे में उसे बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। शिकारी कोई है नहीं पता था कि इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, क्योंकि भक्तों वह शिवलिंग बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। अब शिकारी ने सोचा कि इस बेलपत्र के पेड़ पर ही सो जाता हूँ। वह सोने के लिए बेलपत्र की टहनियों को तोड़ रहा था। कुछ टहनी उसके हाथ में रह जाती तथा कुछ उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। भक्तों, संयोगवश जो उसके हाथ से टहनी छूटती थी वह भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते भी चढ़ गए। रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर एक गर्भ धारण की हुई हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी जंगली छड़ियों में कहीं लुप्त हो गई। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही समय के पश्चात वहां एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, है शिकारी, मैं अभी थोड़ी देर पहले मासिक धर्म से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में यहाँ वहाँ पर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर भानु का माथा खराब हो गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गए। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। शिकारी बहुत ही दुखी हो रहा था क्योंकि उसके हाथ से 2 शिकार निकल चुके थे। अब यही सोच रहा था कि सारी रात बीतने वाली है और मेरे हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। जो लगे मैंने उसे उन्हें भी छोड़ दिया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी हिरनी बोली, है शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने बड़े गुस्से में आकर हिरनी से कहा, क्या मैं पागल हूँ? पहले ही 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? तभी हिरनी रहती है, जिस तरह तुम्हें बच्चे हों की चिंता सताती है, इसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सताती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब मुझे मार देना। शिकारी को इस पर भी दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, जाओ। अब शिकारी हताश होकर पेड़ पर बैठा हुआ अनजाने में ही बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को ही तभी एक और हैरानी वहां से गुजर रही थी। तभी शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह देखकर हिरण कहने लगा कि शिकारी, तुमने मुझसे पहले 3 हिरनियों को मार दिया है, तो मुझे भी मार दो, और यदि तुमने उन तीनों को नहीं मारा हो तो कृपया करके मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी भानु के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने की आज्ञा दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी भानु ने उसे भी जाने दिया और थोड़ी ही देर बाद उसे शिकारी के द्वारा अनजाने में ही भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई और उसे शिकारी के अंदर भक्ति से शिव की शक्ति जागृत हो गई। और कुछ ही देर बाद हिरण और उसकी 3 पत्नी तथा बच्चे, पूरा परिवार उस शिकारी के पास आ जाता है। यह सब देखकर उसे शिकारी को अपने आप पर बड़ा पछताना हुआ। वह सोचने लगा कि इन पशुओं में कितना प्रेम है। यह मौत के लिए भी मेरे पास आ गए और यह कितने सच्चे हैं। यह सब सोचकर शिकारी ने उन सभी को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है हे भोलेनाथ की। इस तरह से पौष माह की शिवरात्रि की शुरुआत हुई और इस दिन भगवान शिव पर या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथियों, कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।